नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। आज़ाद भारत में पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया। ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान से शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में 21 एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े और गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की विश्वसनीयता को जीतने के लिए, नया बंगाल बनाने के लिए और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और दिल्ली के बीच की दूरी को कम करने के लिए संविधान की शपथ ली और कहा कि वो बंगाल के भरोसे को किसी भी सूरत में जीतेंगे। जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी पश्चिम बंगाल में राजनीति की, उस राजनीति के पैटर्न को वो बदलने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब शुभेंदु अधिकारी बतौर 9वें मुख्यमंत्री बने तो राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हाल के दिनों में जिन राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं वो दूसरे राज्यों से आए हैं। तो इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या जैसे जैसे 2029 का लोकसभा चुनाव आएगा और देश और एक चुनाव की ओर बढ़ेगा तो क्या भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका आने वाले वक्त में सिमटती जाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर सिर्फ अखिलेश यादव ही टिमटिमाते तौर पर सामने आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से शानदार जीत हासिल की, उसके बाद क्षेत्रीय दलों को लेकर विश्वसनीयता बढ़ी है। तो पश्चिम बंगाल में क्या आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की तृणमूल भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी? क्षेत्रीय दल के तौर पर वो बंगाल की राजनीति में अपने पुराने दबदबे को हासिल कर पाएगी? शिवसेना के बारे में, जनता दल यूनाइटेड के बारे में, या फिर एनसीपी के बारे में, एनसी के बारे में, बीएसपी के बारे में, ऐसे कई तरह के राजनीतिक सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के आम लोगों को शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हिंसा को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं? 80 बनाम 20 की जो राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, पश्चिम बंगाल में क्या उसे परवान मिलेगा? इन सारे सवाल घुसपैठियों को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं? तो आज का माहौल इन्हीं के आधार पर आम लोगों के बीच से, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं हावड़ा मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं और आम लोगों से मैं ये सवाल पूछता हूं कि आखिर वो आम लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? उस तरफ? हाँ, उस तरफ। क्या नाम हुआ आपका? देवजीत पाल। और आप सर? जयजीत। बोलिए। आप लोग शपथ ग्रहण में भी थे? अच्छा, तो हम लोग तो ये पूछने के लिए हैं कि क्या आने वाले वक्त में इस सरकार से आप लोगों को उम्मीदें हैं? तो उम्मीद तो बहुत सारे है, ऐसा बात नहीं कि हर इंसान का पास यहाँ उम्मीद है। अब देखते आज से तो शुरू है, नया पराग जो है वो आज से शुरू हुआ है, आने वाले कल अच्छा होगा। बहुत चीज का परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ पूरा करप्शन से पूरा भरा हुआ है, इसको हटाने में भी टाइम लगेगा क्योंकि हर चीज समझने में तो मोटा मोटी बहुत ही टाइम लगेगा। ऐसा जगह में जो करके रखा हुआ है वो चीज थोड़ा तो टाइम लगेगा, समय देना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा, क्योंकि अच्छा चीज परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है ना, आज कोई भी पार्टी को, एक पार्टी को माने हर समय विन कराना भी तो ठीक बात नहीं है ना। एक्चुअली क्या है कि देखिए आप बहुत ज्यादा माने इस राज्य में बहुत प्रॉब्लम था। हर पार्टी के दिल में डर होना चाहिए कि हम काम नहीं करेंगे तो हम चेंज हो जाएंगे और हमको चेंज करने वाला जनता ही है। तो जनता का काम सबसे पहले करना पड़ेगा। बंगाल के लोग कम से कम ये डर नहीं पैदा करते हैं, एक को 34 साल, एक को 15 साल। बंगाल हर वक्त हिस्ट्री क्रिएट करता है, जिसको पसंद नहीं आया उसको उखाड़ के फेंक देता है। लेकिन पसंद और नापसंद में समय लंबा लेते हैं ना? नहीं, लंबा नहीं लेते, वो सोच के विचार करते हैं। वो सोच के विचार, उसका जो विचार होता है वो पूरा देश का विचार होता है। ऐसा नहीं कि मेरे को 5 साल में, क्योंकि इतना बड़ा चीज 15 साल से कोई कर रहा है, उसको चेंजिंग आने में टाइम लगेगा, सब कुछ पकड़ने में टाइम लगेगा। तो बच्चे को भी जन्म के बाद बात करने में 6 महीना टाइम लगता है। तो हम ये तो हम लोग का सरकार है। बंगाल के बाहर के लोग हैं, वो पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल में तो ये
हिंदू मुसलमान की राजनीति उस तरीके से नहीं होती है जैसे अन्य राज्यों में, नहीं, जिसके नहीं, बारे कोई में बात नहीं है। लेकिन यहाँ जब शुभेंदु अधिकारी जीतने के पहले या जीतने के दरमियान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने हमें वोट दिया है, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, तो उसमें मैं सवाल तो सुन लीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि तो क्या मुसलमानों के लिए एक अलग लकीर खींची जाएगी? नहीं, अभी देखिए सबके सब आपको हम बता दें। पहले जो सिस्टम मुसलमान खुद अपनी लकीर खींचे हैं, हिंदू नहीं खींचा है लकीर। मुसलमान एक तरफा होकर के जब वोट देते थे तो उनको वोट बैंक की राजनीति कहा जाता था, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं। अब अगर हिंदू एक तरफ होकर के वोट दे दिया तो प्रॉब्लम क्यों है? अरे तो ये भी है ना कि हिंदू तुष्टिकरण फिर बाद में मुसलमान ये शब्द होना चाहिए, क्यों ना हो? नहीं, हमको एक तो बात बताइए। अगर हिंदू मुस्लिम चीज मेरे को बताइए, एक तो बात बताइए। बंटवारा क्यों अभी हो जो गया? 15 साल से सरकार थी तो वो जनरेशन को क्या देखा नहीं गया था? कोई चीज एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। टोटल चीज उसको मिला गया है, हर सरकारी सुविधा उसको मिला गया है, हर खाते में उसका पैसा है। लेकिन हिंदू का बात कीजिए, उसमें कुछ है क्या? कुछ नहीं है। मौलाने को मिलता है, पुरोहित को मिलता नहीं है, ये तो आपको भी पता है। अरे पुरोहित को ममता बनर्जी ने शुरू तो किया था यहाँ। अरे कितना शुरू किया, तो उसको जितना मिल रहा है इसको उतना मिल रहा है क्या? पहले ये तो तुष्टिकरण तो ममता नहीं शुरू किया, डिफरेंस तो वही लोग शुरू किया। जय श्री राम, जय श्री राम। कोशिश करता हूँ कि क्या चाचा, अरे रुकिए, आप ही को बोल रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? विजय पांडे। बताइए पांडे जी, बंगाल में कैसा विकास चाहते हैं? जो परिवर्तन हुआ बहुत अच्छा हुआ। विकास कैसा होना चाहिए? विकास अब होना चाहिए जैसे बिहार का विकास हो रहा है, यूपी के हो रहा है, महाराष्ट्र हो रहा है। अरे बिहार को तो सब लोग गाली देता है कि सबसे ज्यादा मजदूर वहाँ से उठ के लोग आ जाते हैं, एजुकेशन नहीं है, अस्पताल में भीड़ है। ये एक बिहार कोई मॉडल है विकास का? ना, आगे से ही बन गया है पॉलिसी कि बिहार के मजदूर आते हैं, लेकिन आज के डेट में बिहार के मॉडल लोग ही नहीं, बीजेपी ही नहीं मानती है कि बिहार का मॉडल विकास कर। लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा यदि मजदूर देखिएगा किसी भी स्टेट में कंस्ट्रक्शन वर्क में लेबर बंगाल से ही जाता है। अब उसमें कमी आएगी, मैं यही तो पूछ। आगे वाला दिन में देखिए क्या होता है, उम्मीद है। शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो मैं कुछ और लोगों से कोशिश करता हूँ कि शपथ ग्रहण हो गया आप लोगों का पार्टी का, तो बताइए कि क्या माहौल रहेगा बंगाल में, क्या बदलाव जो पहले होना चाहिए? नारी सुरक्षा, बेकार लोकल काम जिसके लिए पार्टी आया है यहाँ पर, और जो तोषणगिरी जो हुआ था सब तो बंद होगा। अभी जो दुर्नीति हो रहा था सब बंद होगा। नया से चलेगा सरकार, नया स्टाइल से चलेगा, हिंदुत्व के लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा। ठीक है, आप बताइए सर, आप तो लगता है कोई पार्टी वाले नहीं हैं। तो ये नई सरकार और पुराना परिपाटी, उसको कैसे देख रहे हैं आप? बंगाल कितने सालों से हैं आप? हम बांग्लाয় বললে বুঝতে পারবো। बांग्ला में क्या परिवर्तन कैसा देख रहे हैं आप लोग नई सरकार को लेकर? हाँ, ये सब भालो, सब भालो, ये सरकार अच्छा है। ममता बनर्जी का सर्वाइविंग का चांस है? धोखा है, जगह धोखा करेगा। अभी फिलहाल जो माहौल है हम लोग का कोई खुशी का ठिकाना है ही नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक जीत हुआ है हम लोग का, और हम लोग दूर गांव से आया हूं बस यही चीज देखने के लिए, जो आज के दिन हमारे लिए बहुत बहुत एकदम धर्म का जीत हुआ, देश का जीत हुआ, और बाकी जो हमारे गांव देहात से लेके पूरा भारत में जो रहने बसने वाले हैं सबके लिए एक तरफा जीत हुआ है। जय श्री राम। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये आप भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से हैं क्या? थोड़ा सा दोस्त, आप भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है ना? तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जो बंगाल में नई सरकार बनी है उसको लेकर आप लोगों की राय क्या? अच्छी राय है, खुश है। ये ममता बनर्जी के मॉडल के मुकाबले ये जो बीजेपी का मॉडल है वो सस्टेनेबल है बंगाल के? देखते हैं क्या बोल रहे हैं, अभी देखते हैं, अभी इसको समय देना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया। थैंक यू। तो मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। अरे कोई बात नहीं है, एक सेकेंड हो गया। मैडम आप लोग ये हावड़ा दक्षिण है, हाँ, आप लोग यहीं रहती हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि चुनाव के पहले महिलाओं को लेकर लोग बहुत सवाल पूछते थे, तो नई सरकार को लेकर
एज ए वुमेन आप लोग कैसा सोचती हैं? देखिए, सोचने का बात ये ऐसे है, जो नई सरकार आए अगर काम करे तो ठीक है, हम सभी सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट में रहेंगे। अगर पहले जैसे है हम लोगों का क्या, हम लोगों का तो सेम ही करना है, काम करना है, खाना है। लेकिन अगर कुछ उन्नयन होता है, अगर ये है तो ठीक है, हम लोग सब है। उन्नयन के मामले में लोगों ने कहा ना कि महिलाओं के खाते में यहाँ लकी भंडार बहुत चर्चित पॉपुलर ममता बनर्जी का योजना था, इन्होंने कहा 3,000 रुपए देंगे 1,500 रुपए से लगभग। हमको लगता है कि 3,000 या 6,000 10,000 ना, हमको लगता है जो टैलेंट है जिसमें, उनको जॉब मिलना चाहिए। ये हमको लगता है एज अ पर्सन, हमको यही लगता है कि जॉब चाहिए। हाँ, जो देते हैं भाता ममता दीदी जो देते थे, जो 1,500 3,000, ये ठीक है, बट हमको लगता है कि जॉब होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी लग रहा है बंगाल को में इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट ये सब ला पाएंगे? देखिए, अगर ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, हम हैं सब साथ में, देखते हैं। हमको पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, इतना दिन तो देखे हैं, अब नए हैं, उनको हम चांस देंगे। अगर देखेंगे, अगर हो सकता तो हम सब साथ हैं। ममता बनर्जी का सर्वाइवल है अब बंगाल में? देखिए, वो तो पता नहीं, दीदी ऐसे कुछ किया था, ये थे एकदम कि नहीं, जो कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ थिंग्स जो खराब था इसीलिए शायद हुआ है, जो सब सपोर्ट नहीं किया। ये 2 गुण मिलाकर सब होते हैं, वही। थैंक यू।